हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 सेट्स के प्रश्न नंबर 6 से आगे। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 को समाप्त कर लिए थे और उसका बेसिक भी जान लिया था। बेसिक में हमें क्या क्या जाना था कि ऑपरेशन ऑन ए सेट, यानी कि सेट्स पे ऑपरेशन कैसे कैसे होते हैं। सेट्स पे ऑपरेशन हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, सम्मिलन और उभयनिष्ठ दोनों में। यूनियन होता है सम्मिलन और इंटरसेक्शन होता है उभयनिष्ठ दोनों में, सन्निष्ठ भी उसको बोलते हैं। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जाना था कुछ बेसिक में वेन डायग्राम देखे थे हमने, और वेन डायग्राम के बाद हमने उसके 6 प्रश्नों को हल कर लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो कृपया इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेद स्टडी, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलो तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7, एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, यदि a बराबर x एक प्राकृत संख्या है, एक सेट दिया है, b बराबर x एक समप्राकृत संख्या है, c बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या, d बराबर एक अभाज्य संख्या, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना। ठीक है, 4 सेट दिया आपको a b c d, और वे भी लिखित रूप में, उनको मैंने गणितीय रूप में बनाना है और उसके बाद क्या करना है। ठीक है, सॉरी, ये कौन सा रूप है, पहले चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में हम पढ़ा था, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म में बना के ही हल करेंगे, सवाल को आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, इससे अलावा मैंने ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जब बनाए बताए थे, उससे पहले मैंने ये बताया था कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होती है, समप्राकृत संख्या क्या क्या होती है। यदि आपने नहीं देखी तो कृपया पहले मेरी पहली वीडियो भी देखिए, उसमें आपको जानकारी हो जाएगी। यहाँ तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो पहले जो सेट है इसको मैं यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेता हूँ। ए बराबर कोई सेट दिया है जिसमें एक्स संख्या है, इस प्रकार से है कि एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करके डैश 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 8 9 10 11 12, ये सब ए का सेट है। बी का जो सेट है, वो एक्स कोई संख्या जो समप्राकृत संख्या, तो समप्राकृत संख्या पहली 2, फिर 4, फिर 6, फिर 10, फिर 12 और डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारी। सी जो सेट है उसमें है एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या पहली 3 5 7 9 और 11 और डैश डैश डैश, ऐसे। डी एक सेट है जिसमें क्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं आएगी, इसमें 11 आएगी, फिर आएगी अभाज्य जो डिवाइड नहीं होती किसी से भी, एक से और स्वयं खुद से। ठीक है, अब ये तो सेट्स मैंने बना लिए, अब इसमें से निकालना है क्या है। पहले में सवाल में ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन, ए ये रहा बी ये रहा, इसका इंटरसेक्शन ए और बी में इंटरसेक्शन में, यानी कि जो दो कॉमन है, दो देखो, इस पे भी है इस पे भी है, तो 2 उठा लिया, एक इसमें नहीं आता इसलिए नहीं आएगा, फिर 3 भी इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन 4 इसमें भी है इसमें भी, तो 4 भी आएगा, 5 इसमें नहीं है नहीं आएगा, 6 दोनों में है तो देखो आएगा, इसी प्रकार 8 आएगा, फिर 10 आएगा और डैश 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 ऐसे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 4 6 8 10 आ गया, और 2 4 6 8 10 12, ये तो बी था, तो इसको मैं बी भी लिख सकता हूँ, आंसर बी भी दिया रखा होगा। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना। ए और सी में इंटरसेक्शन जो कॉमन है, ए में कॉमन है 1 2, लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है तो उठा लो, 4 इसमें नहीं है सी में, तो 5 दोनों में है तो उठा लो, इसी प्रकार जो आएगा 5 7 9 11 डैश डैश ऐसे ही। तो ये पता क्या सेट आया, ये सी आया पूरा का पूरा, तो इसको सी भी दे रखा होगा आंसर, तो इसको मैं सी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में इंटरसेक्शन। थर्ड में देखो ये देख लेते हैं, ए और डी में इंटरसेक्शन, सॉरी इसको रफी कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, अरे यार, तो यू क्या होगा, यू होगा असंयुक्त, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो केवल यू मिला थर्ड पार्ट, असंयुक्त, फर्स्ट सेकंड संयुक्त नहीं है,
असंयुक्त नहीं है, ये है असंयुक्त क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ गए? तो असंयुक्त क्या होगा? जिसका इंटरसेक्शन फाइव रहा हो, दिखता रहा, वो कहलाएगा असंयुक्त। ठीक है, बढ़ते अगले पर्सन की ओर। नौवा। अब देखो घटा देखते हैं हम। नौवे में घटा है, घटा यानी कि दो सेट्स का घटा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। दो चार मैं कर दूंगा, दो चार आप खत्म कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। चलो, ए सेट्स दे रखा कोई, अभी अब बोलो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, बी सेट्स दे रखा कोई, 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट्स दे रखा कोई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक। ओके। डी सेट्स दे रखा कोई, 5, 10, 15 और 20 तक। वेरी गुड। तो इसके बहुत सारे पार्ट है, देखो ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया। पहले पार्ट में क्या है? ए माइनस का बी निकालना, ए मतलब बी घटाना। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। ए मतलब बी घटाना, घटाते जाओ, जो कॉमन है वो कट जाएगा और बाकी सब बचे जाएंगे। 3 कॉमन नहीं है, फिर 6, लेकिन पहले 4 भी है, फिर 6, फिर 9, पहले 8 लिख लेते हैं, देखो इसके पास भी है 9, फिर 12, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये खत्म कर दो। 15, 16, ठीक है, फिर कितना, 18, फिर 20, फिर 21। आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही आगे भी यू होगा असंयुक्त। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो केवल यू मिला थर्ड पार्ट। असंयुक्त, फर्स्ट सेकंड संयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, ये है असंयुक्त क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ गए? तो असंयुक्त क्या होगा? जिसका इंटरसेक्शन फाइव रहो, दिखता रहो, वो कहलाएगा असंयुक्त। ठीक है, बढ़ते अगले पर्सन की ओर। नौवा। अब देखो घटा देखते हैं हम। नौवे में घटा है, घटा यानी कि दो सेट्स का घटा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। दो चार मैं कर दूंगा, दो चार आप खत्म कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। चलो, ए सेट्स दे रखा कोई, अभी अब बोलो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, बी सेट्स दे रखा कोई, 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट्स दे रखा कोई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 तक। ओके। डी सेट्स दे रखा कोई, 5, 10, 15 और 20 तक। वेरी गुड। तो इसके बहुत सारे पार्ट है, देखो ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया। पहले पार्ट में क्या है? ए माइनस का बी निकालना। ए मतलब, देखो दो सेट्स को घटाते कैसे, दो सेट्स को कैसे घटाएंगे? ए में से बी घटाएंगे। अब जो ए है, ए के अब बचे रहेंगे तो उनको तो लिख भी देंगे। और जो बी है, यानी कि जो बी में ए में कॉमन होगा वो हटना, बस जो ए बी में कॉमन होगा वो हटना। और जो ए में, देखो ए में तो घटा है ना, ए के बाकी अब सारे लिखे जाएंगे। देखो कैसे, 3, इसमें नहीं है, तो क्या होगा, आएगा 6, है तो नहीं कहीं सेकंड में, तो आएगा 9, है नहीं कहीं सेकंड में, आएगा 12, इसमें भी है इसमें, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो 12 छोड़ो। 15 इसमें नहीं है तो आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा। समझ गए? 3, 6, 9, 18, 21 इसका आंसर आएगा। समझे? 3, 6, 9, 18, 21 इसका आंसर आएगा। 3, 6, 9, 15, 18, 21 इसका आंसर आएगा। समझे? देखो ए में से बी घटाना, तो जो कॉमन है वो खत्म हो जाएगा और ए के सारे लिखे जाएंगे। और देखो और समझ में आएगा आपके। ठीक है, ए माइनस का सी, ए में तो सी घटाना, तो जो कॉमन है वो तो कट ही जाएगा, और सी के सारे ए के, क्योंकि ए में तो घटा रहे, जो बड़ा है उसके सारे लिखे जाएंगे, तो ए में तो सी। तो 3 देखो, इसमें तो नहीं है, सी में है नहीं, तो 3 आएगा। फिर देखो 6 इसमें है तो कट जाएगा 6 इस बार। 9 है नहीं तो लिख दो। 12 है तो कट जाएगा इसमें भी। 15 है नहीं तो आ जाएगा। 18 इसमें नहीं है तो आ जाएगा। 21 तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी कि घटाने में कैसे घटाने, हमने कैसे घटाने, जो कॉमन है वो तो घट जाएगा बड़े वाले जिसमें तो घटा रहे, और जिसमें से घटा रहे ना बाकी उसके अवयव लिखे जाएंगे। समझे कि नहीं समझे भाई? जिसमें से घटा रहे, और जो घटा रहे उसमें जो कॉमन है वो तो खत्म कर लो, और जिसमें से घटा रहे ना उसके सारे अवयव बाकी लिखे जाएंगे। और कोई उदाहरण इसका लास्ट का निकाल लेता हूँ। अब तो मैं 8वां और निकाल लेता हूँ। इसका 8वां क्या है? 8वां बी माइनस का डी, बी मतलब डी घटाना, यूरा बी यूरा डी।
तो बी के सारे अवयव देखो, लिखो 4। अब देखो 4 डी में तो नहीं है नहीं, तो आ जाएगा 8, इसमें नहीं है तो आ जाएगा 12, इसमें नहीं है तो आ जाएगा 16, इसमें नहीं है तो आ जाएगा 20। देखो यू भी है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बी माइनस का डी हुआ। ऐसे एक्स आई आई और निकाल देता हूँ, यानी कि 12वां सवाल, डी में था सी घटाना, डी माइनस का सी। देखो डी ये रहा, सी ये रहा, तो अब डी के सारे अवयव आएंगे। डी के देखो 5, और सी में तक सी को घटा रहे इसमें था, तो 5 इसमें तो नहीं है तो 5 आएगा, 10 इसमें है तो कट जाएगा, न समझो, 15 आएगा क्योंकि है नहीं, 20 है नहीं तो आएगा, तो यहाँ आएगा 5 15 20 एम 12वें सवाल का आंसर। ठीक है, 12वें सवाल का क्या आएगा आंसर, 5 15 और 20। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी होगा। तो घटाना सीख गए आप दो सेट्स को, कैसे घटाएंगे, जिस सेट्स में से घटा रहे और जिसको घटा रहे उसमें अगर कॉमन है तो हटा दो, और जिसमें से घटा रहे ना उसके सारे अवयव बाकी लिख दो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 10 में क्या है, यदि x बराबर ए बी सी डी, वाई बराबर एफ बी डी जी तो निम्नलिखित के मान निकालने हैं। चलो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें सारे कंसेप्ट एक बार यूज हो जाएंगे। x बराबर दे रखा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और y बराबर दे रखा एफ बी डी जी। ठीक है, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिए, इसके बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना क्या, फर्स्ट पार्ट में निकालना x माइनस का y, x मतलब y घटाना। देखो कोई भी सिक्का है, हम इसके सारे अवयव देखो, a इसमें नहीं है आएगा, b है दोनों में तो कट जाएगा, b खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो, c इसमें नहीं है तो आएगा, d उसमें भी है तो कट जाएगा, बस आंसर जी नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना। सेकंड पार्ट देखो, y माइनस क्या है, अब y मत x घटाना, यानी कि इसमें से वो घटाना, तो उसका देखो f इसमें नहीं है तो आएगा, b इसमें है तो खत्म हो जाएगा, d इसमें भी है तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा g। ठीक है, चलो लास्ट का देखो थर्ड। अब इंटरसेक्शन निकालना, x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन कौन है जो कट रहे थे, बी डी, बी डी। ठीक है, बी डी हो गया ना, तो ये सिंपल से सवाल तक कर दिया। अगली आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है, यदि r वास्तविक संख्याओं का और क्यों प्रीमिय संख्याओं का समुच्चय हो तो r माइनस क्यों क्या होगा। देखो r तो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं का सेट, क्यों है रेशनल नंबर, प्रीमिय संख्याएं, गजब की बात है, ये ध्यान रखना। तो r माइनस के क्यों पूछा, ये होगा क्यू डैश। 11वां सवाल, क्यू डैश क्या होता है, अप्रीमिय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अप्रीमिय संख्याएं। देखो एक्चुअल में ये संख्या रेखा है ना, तो r जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा सब कुछ, r संबंधित हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, यानी कि r में सारी संख्या सारी समाई रहा है भाई, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, भिन्न संख्या, सब इसमें आया है। किसमें, r में, r क्या वास्तविक संख्याओं में। अब देखो इसने दिया कि रियल नंबर, ये सॉरी रेशनल नंबर और अप्रीमिय संख्या। देखो दो प्रकार की संख्या और हो, एक तो प्रीमिय एक अप्रीमिय, या तो कोई भी संख्या प्रीमिय होगी या अप्रीमिय होगी। प्रीमिय जिनको पी बटे क्यों के रूप में दर्शा सके, अप्रीमिय जिनको पी बटे क्यों के रूप में नहीं दर्शा सकते, अप्रीमिय। ठीक है, अब प्रीमिय अप्रीमिय मिलकर ही तो आर बना हुआ है। अब आर में तय प्रीमिय घटा दोगे तो बाकी क्या बचेंगी, अप्रीमिय बचेंगे। अप्रीमिय को इधर रिप्रेजेंट करेंगे क्यों डैश है, समझ गए, क्योंकि प्रीमिय और अप्रीमिय मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बना हुआ है, यानी कि सारी की सारी संख्या प्रीमिय हो सकती है। वो एक भी प्रीमिय है क्योंकि उसको 1/1 लिख सकते हैं, 3 भी, यानी कि सारे पूर्णांक भी प्रीमिय है। ठीक है, 0.5 भी प्रीमिय है, 1/2 लिखा जा सके। 0. देखो एफ प्रीमिय किसे बोलते हैं, एफ प्रीमिय से बोलते हैं जैसे 22/7 √5 √3, इसका मान निकालोगे 1.732 डैश 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 डैश। आप बूढ़े हो जाओगे, इसका मान नहीं निकाल पाओगे। क्या बोल रहे हो सर, बिल्कुल यह अपरिमित संख्या होती है, दशमलव के बाद चलती 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 जाती है।
ठीक है, इसको अपरिमित बोलते हैं और इसी को हम p बटा क्या के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो प्रीमिय संख्या घटानी रियल में था तो बाकी क्या बचेगी अपरिमित। इसका सिंपल सा आंसर था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में फिर से वही असंयुक्त और संयुक्त बताने मुझे। ठीक है, असंयुक्त जिसका इंटरसेक्शन खाली हो वे होते हैं। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। 12वीं का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 2 3 4 5 3 6 असंयुक्त समुच्चय है, ये बताना सत्य है कि असत्य है। देखो एक तो सेट दे दिया 2 3 5 6, एक सेट दे दिया 3 और 6 का। ठीक है, तो देखो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, 3 और 6 आ जाएगा, जो कि पाई नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं हुआ, ये तो संयुक्त हुआ, इसमें तो कुछ ना कुछ कॉमन है, तो यू क्या कथन हुआ, यू कथन हुआ असत्य। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बताना ए ई आई ओ यू बी सी डी में ए कॉमन है। ठीक है, तो ये भी असंयुक्त नहीं हुआ, लेकिन ये तो कह रहा है संयुक्त समुच्चय है, इसमें तो ए कॉमन आ रहा, तो ये भी गलत हुआ। तीसरा देखो 2 6 10 14 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय, बिल्कुल ये है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय। तीसरा सत्य हुआ 2 6 10 7 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय है, ये भी सत्य हुआ क्योंकि इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो सत्य कथन आए वो तीसरा चौथा है, असत्य पर सेकंड हुए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से शेयर कीजिए और वेद स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूट्यूब चैनल वेद स्टडी। आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में। जय हिंद।